हाँ, डॉक्टर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बस उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। तुम तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं भी डॉक्टर के पास जा रही हूँ। उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है मुझे। क्या हुआ श्वेता, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए जा रही हूँ। उन्हें आगे की रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, तभी तो वो दवाइयाँ बताएंगे। अभी तो पूरा चेकअप करा के आया हूँ श्वेता, डॉक्टर ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आती, डॉक्टर सभी प्रिस्क्रिप्शन तुम्हें ही क्यों देता है? तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होता है। याद है पिछली बार भी जब हम डॉक्टर के पास जाने वाले थे, तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग निकल आई थी। हाँ। आनंद, अभी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आप वरना डॉक्टर कहेगा कि मियाँ बीवी दोनों ही लेट रहती हैं। हाँ ठीक है, बाय। साहब साहब क्या हुआ क्या हुआ? साहब वो मैम साहब बाहर जो लेटी हुई है, बुखार से बहुत तप रही, चल के देख लीजिए। चल देख लीजिए। इसे तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करिए काका, डॉक्टर को फोन करिए, कहिए जल्दी चला है। जी साहब, करता हूँ। साहब, मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तब तक एक काम करिए, इस लड़की को बर्फ की पट्टी कर दीजिए। भैया, आपने किचन में जाके देखा? आते ही खान और महाराज में जंग छिड़ गई है। खान कह रहे कि नए घर का नया मेनू वो डिसाइड करेगा।
आप उदास क्यों हैं भैया? मैं उदास हूं। रिमझिम को हमने वहां अकेला छोड़ तो दिया है, लेकिन अब मुझे उसकी चिंता हो रही है। अब आपने यहाँ आने का फैसला किया था और वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? बीवी, उस वक्त जो मैंने ठीक समझा वही फैसला किया, लेकिन पता नहीं रिमझिम का फैसला सही है या गलत। उसने आज तक कोई सही फैसला किया है? उसकी हर जिद एक नए प्रॉब्लम्स को आमंत्रित करती है। ये जाल उसने खुद बुना है। लेकिन हर बार उस जाल से निकल के भी तो खुद ही आई है। हमने उसकी हर बात को गलत समझा, लेकिन आखिर में उसने अपनी बात को सच साबित करके ही दिखाया। चाहे वो विजय की बात हो या मालिनी की, हो सकता है इस बार भी वो हमें गलत साबित कर दे। यानी इंदु, तुम कहना चाहती हो कि रिमझिम सही है? मैं तो सिर्फ एक संभावना की बात कर रही थी भैया। ना ना, ये संभावना गलत है। उस आनंद सक्सेना की आंखों में मैंने नफरत देखी है, बेइंतहा नफरत। पता नहीं रिमझिम वहां अकेले क्या कर पाएगी। शुक्रिया। Shut up! शुक्रिया करना चाहती हो तो अपनी किस्मत का करो। अगर धन्यवाद देने का मन करे तो अपनी इस बीमारी, अपनी लाचारी, अपनी बेबसी का करो कि आनंद सक्सेना ने तुम पे दया की है। ये जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया, ये कुछ नहीं है, ये दया की भीख है जो आनंद सक्सेना ने तुम्हें दी है, और इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करना। बदले की जो आग मेरे दिल में है ना, जब तक तुझे और तेरे पूरे परिवार को बर्बाद ना कर दूं, वो आग नहीं बुझ सकती। और कौन से परिवार की बात करती हो तुम? वो भवानी शंकर? अरे वैसी इंसान है, क्रूर इंसान है। तुम्हें यहां अकेले बेबस छोड़ के वो चला गया। किसी को तुम्हारी रत्ती भर फिक्र नहीं है। सड़ रही हो यहां पे, लेकिन किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो।
तुम्हारी ये मनूस सूरत में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक होती है, बिना मुझे अपनी शक्ल दिखाए यहां से दफा हो जाना। और अगर तुम यहां से नहीं गई तो मुझे दोबारा तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन इस बार तुम वापस आने की हालत में नहीं रहोगी। इसलिए याद रहे, ठीक होते ही निकल जाना मेरे घर से। सुना तुमने? दफा हो जाना मेरी नजरों से। क्यों बचाया मैंने उसे? क्यों उसे यहां अपने घर के अंदर लेके आया? उसे वहीं बाहर छोड़ देना चाहिए था, पड़े पड़े मर जाती वहीं पे। नहीं, वो लड़की अब यहां मेरे घर में नहीं रह सकती। उसे यहां से बाहर निकालना ही होगा। नहीं आनंद, हम ऐसा नहीं कर सकते। श्वेता! आनंद प्लीज, वो लड़की बहुत ही जिद्दी है और बीमार भी है। अगर हमारे घर के आसपास उसे कुछ हो गया या वो मर गई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और वो भवानी शंकर, वो बहुत ही चालाक किस्म का आदमी है। वो इस लड़की की मौत को बहाना बनाकर हमें फंसाने की कोशिश कर सकता है। मुझे कोई परवाह नहीं है भवानी शंकर की। मैं जानती हूँ, लेकिन हम अपने दुश्मन को हमारे ऊपर हावी क्यों होने दें? देखो आनंद, एक बार वो ठीक हो जाए, फिर उसे यहां से निकालकर बाहर फेंक देंगे। नहीं श्वेत, भैया आप खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या बात है मालिक? कौन चीज ठीक नहीं है क्या? हम तो आज सब आपके पसंद की चीजें बनाए। कहा महाराज जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि बाबूजी को आलू के पराठे अच्छे लगते हैं और आपने वो बनाए ही नहीं। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। आप भूल सकते हैं महाराज जी, हम नहीं। ये लीजिए आपके आलू के पराठे और जल्दी जल्दी खा लीजिए। बेटा तू यहाँ अचानक? और नहीं तो क्या, हम जानते थे आप लोग हमारे बारे में चिंता कर रहे होंगे। फिर हमें भी तो आप लोगों की चिंता थी। पता नहीं आप और माझी यहाँ पर एडजस्ट हुए या नहीं हुए। अरे कहाँ एडजस्ट हुए तुम्हारे बाबूजी? देखो ना, कब से खाने के टेबल पे बैठे हैं लेकिन खाना ही नहीं खा रहे। बाबूजी, हमें आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। हम नहीं रहते तो आप खाना भी नहीं खाते ठीक से। आप ही कहते हैं ना, परोसे हुए अन्न को छोड़ने से उसका अपमान होता है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। चलिए खाइए। बेटा इसके साथ वो सफेद वाला मक्खन मिल। आप ही कहते हैं ना, परोसे हुए अन्न को छोड़ने से उसका अपमान होता है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। चलिए खाइए। अरे तुमने दवाई नहीं ली अभी तक?
ये लो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है। देखो, आनंद के सर पर इस वक्त खून सवार है। तुम अपनी बीमारी से तो बच भी जाओगी, लेकिन आनंद के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। तुम ऐसा करो, अपने घर वालों का पता मुझे बता दो, मैं मैसेज भिजवा देती हूँ, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। हम नहीं जानते वो कहाँ है। देखो, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अच्छा, ऐसा करती हूँ, मैं काका के साथ तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा देती हूँ, ठीक है? तुम बीमार थी, आनंद ने तुम्हारी मदद की, उसने एहसान किया है तुम पर। इससे कोई गलतफहमी अपने दिमाग में मत पाल लेना, समझी? तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप ये घर छोड़कर चली जाओ। तुम ठीक कह रही हो। पहले ही वो हम पर बहुत एहसान कर चुके हैं और एहसान नहीं लेना चाहते। हम चले जाएंगे यहाँ से। हम घर के बाहर ही ठीक है। घर के बाहर क्यों? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अभी भी तो तुम कह रही थी तुम बिल्कुल ठीक हो। अब ये नाटक क्यों कर रही हो? गोपाल जी, अब हम जो भी करने जा रहे हैं उसमें हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हमें शक्ति दीजिए, हमें शक्ति